हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों बायोलॉजी का बहुत ही इंपोर्टेंट 70 वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी को पता है प्यारे दोस्तों कि क्लास 12 का एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है। प्यारे दोस्तों आ गया है, तो यदि आप इतने दिन में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। बायोलॉजी में अच्छा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि 70 पूरे चैप्टर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें बाह्य निषेचन होता है। जहां दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो भी आपका आंसर पता होगा। तो बाह्य निषेचन मेढक में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। जहां दोस्तों युग्मक होता है किस प्रकार का, तो पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा प्यारे दोस्तों। तो युग्मक होता है हैप्लाइड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी नीचे अपना आंसर दिखाते चलिएगा। चलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो बिना निषेचन के पौधों में तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है, केंचुआ प्राणी है। जहां दोस्तों केंचुआ किस प्रकार का प्राणी है, याद रखिएगा। तो केंचुआ कौन से प्राणी है प्यारे दोस्तों, तो द्विलिंगी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर, बाइसेक्सुअल। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखते हैं। जब नर और मादा गैमेट में युग्मक बनता है तब क्या कहलाता है। जहां दोस्तों तब यह क्या कहलाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। सही उत्तर लैंगिक जनन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। यहां से कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्यारे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। जहां दोस्तों ऋतुस्राव चक्र इसमें होता है। जिसको तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, किनमें से। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऋतुस्राव इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। तो याद रखिएगा किसके विभाजन से होता है प्यारे दोस्तों। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जनन कोशिका के विभाजन से, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। काफी अच्छा क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या है। जी हाँ दोस्तों, भ्रूणपोष क्या है, तो अगुणित, यानी माफ करिएगा एक मिनट, जो भ्रूणपोष क्या है तो त्रिगुणित होता है, थेरियन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कहता है एनिमोफिली नामक परागण किसमें होता है, किससे, तो हवा से होता है। याद रखिएगा हवा से। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। कमल में परागण होता है। जी हाँ दोस्तों, कमल में परागण होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमल में परागण किसके द्वारा होता है, तो सही उत्तर कीट के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आप लोग कमेंट में उत्तर बताते चलिएगा, आपका जो भी उत्तर पहले से पता होगा। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। तो बीजांड के वृत्त को क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना दिखाई ध्यान देंगे। तो क्या होता है, फ्यूनिकल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। जहां दोस्तों इनमें से किसका पुष्पासन हम लोग खाते हैं, ये आपको बताना है। यदि आपको पता है प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसको जल्दी से उत्तर बता दीजिए। तो हम लोग सेब का पुष्पासन खाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। प्यारे दोस्तों कमेंट में बताने से आपको ज्यादा याद होता है, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। 400 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, द्विगुणित संरचना है। जी हाँ दोस्तों, द्विगुणित संरचना कौन है आपको बताना है। युग्मक, जिसको जाइगोट कहा जाता है। याद रखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन को, जो कि n प्लस n यानी कहने का मतलब 2n है, तो इसलिए होगा जाइगोट। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है, तो वायु कोशिका होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला देखिए, मानव मादा में गर्भकाल कितना दिन होता है। तो प्यारे दोस्तों मानव मादा में गर्भकाल कितने, तो 9 माह का होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 7 माह 90 दिन ये सब नहीं होता है। अगला देखिए, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है। जहां दोस्तों एंड्रोजन्स जो है किसको उद्दीपित करता है, सही उत्तर शुक्राणु जनन को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों।
गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमेट निर्माण को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो गैमेट निर्माण को कहता है गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, अगला है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। तो कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया जो किसमें होता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों मादा जनन मार्ग में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? तो जनसंख्या अवनपन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, पॉपुलेशन डिक्लाइन कहलाएगा। अगला देखिए, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? तो बांध्याकरण है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, कॉपर टी का काम क्या है? जी हाँ दोस्तों, कॉपर टी का काम क्या है? तो निषेचन को रोकता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। प्यार दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा, आप लोग को उत्तर देने से ज्यादा याद होता है। प्यार दोस्तों मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगला देखिए, जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? पैपिलोमा विषाणु। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? तो याद रखिएगा मेंडल प्रस्तावित किए थे। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आनुवंशिकता के नियम को दिए थे मेंडल। अगला देखिए, मानव नर की आनुवंशिक की पहचान की जाती है। तो किसके द्वारा आनुवंशिक की पहचान किया जाता है? तो लिंग गुण सूत्रों के द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, एक जीन जोड़ा दूसरे जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? किसमें रोकता है प्यारे दोस्तों? तो सही उत्तर 26 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक जीन यानी एपीस्टेपिस में रोकता है एपिस्टेसिस में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। मेंडल ने काम किया, जहां दोस्तों मेंडल ने किस पर काम किया? तो धान मटर पर काम किए थे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? तो मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों सहलग्नता है, बाकी के बाकी अपवाद नहीं है। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो सभी को दान कर सकता है प्यारे दोस्तों? तो ओ रक्त समूह। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर त्वचा का रंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो इसमें कितने जीन होता है? सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? 1 2 3 4। कितने जीन? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यानी ZYA यानी 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है तो न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, अगला देखिए, वर्धानता में रोगी नहीं पहचान पाता है। तो वर्धानता वाले व्यक्ति प्यारे दोस्तों कौन से कलर को नहीं पहचान पाता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों लाल और हरा में विभेदन क्षमता वह खो देता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 दिया गया है? तो प्यारे दोस्तों 2n बराबर 14 दिया गया है तो n बराबर 7 हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन प्रतिशत 32% होगा। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? कौन आरएनए में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों डीएनए में। और आरएनए की बात कर रहा है यानी डीएनए में प्यारे दोस्तों याद रखिएगा इसमें एजीसीटी यानी, और आरएनए में क्या हो जाएगा? एजीयू। आपका इस तरह से याद रखना होगा। तो चलिए इसका आरएनए में कहा पूछा गया है तो आपको क्या हो जाएंगे? यह हो जाएगा प्यारे दोस्तों राइट आंसर आपको ए थाइमिन हो जाएगा, टी से थाइमिन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? तो यह किसके द्वारा? तो न्यूक्लिएजेज के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, आबादी का प्रसरण निर्भर करता है। तो आबादी का प्रसरण किस पर निर्भर करता है? तो प्यारे दोस्तों
इनमें से सभी पर निर्भर करेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, फिलोसोफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, फिलोसोफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? लामार्क हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट में बताइए। एक्विडाना है। एक्विडाना क्या है प्यार दोस्तों? सही उत्तर जोजक कड़ी है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो उत्परिवर्तन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर म्यूटेशन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, डायनासोर हैं। जहां दोस्तों डायनासोर क्या है? तो विलुप्त सरीसृप है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, संक्रमण अवस्था क्या होता है प्लाज्मोडियम का? तो स्पोरोजोइट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो एंट अमीबा इनमें से प्रोटोजोआ है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आने की संभावना बहुत है प्यारे दोस्तों, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला देखिए, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, तो किसके लिए नहीं किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यकृत होता है, याद रखिएगा यकृत। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जुकाम होता है। ध्यान से, जुकाम होता है, तो जुकाम किससे होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का? यह राइनो विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, यानी किसको ज्ञात करने के लिए? तो टाइफाइड को ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, बुचेरेरिया बनक्रॉफ्टी के द्वारा होता है, तो प्यार दोस्तों क्या होता है? सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपको? याद रखिए क्या लिखा गया है, बुचेरेरिया बनक्रॉफ्टी करना हेल्थिंग, यानी यह जो है प्यार दोस्तों फाइलेरिया में होता है, और आपको ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे इसका। चलिए तो अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु से होने वाला कौन रोग है? तो प्यारों से इनमें से सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो किसकी अत्यधिक है? तो आम की। ऑप्शन डी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? तो रोजी था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है? तो प्यारों से सही उत्तर फ्रीसियन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक जैविक खाद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो प्यारों से इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन ए। अगला देखिएगा, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग, शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? तो शराब में ईस्ट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत प्यार दोस्तों क्या है, यही आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जैविक खाद का मुख्य स्रोत प्यार दोस्तों वह एक जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, क्लोरेला निम्न में से क्या है? जहां दोस्तों क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो यह एक सवाल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए, एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ? तो एनाबीना के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उससे अलील को क्या कहा जाता है? तो उसको जीन कोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। तो अब तक हम लोग 61 को क्वेश्चन देख चुके हैं।
पहली ट्रांसजेनिक फसल थी? तो तंबाकू था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो कपास, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो इनमें से कौन है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों, जलीय में बबूल नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला, टिड्डा क्या है? ध्यान से, टिड्डा क्या है? तो प्यारे दोस्तों, टिड्डा एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? समुद्र तल पर रहने वाले जंतु को यह क्या कहा जाता है? बेंथिक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है, तो क्या होता है? एक देशीय होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर देंगे। घास हो गया, उसके बाद बकरी हो गया, बकरी के बाद आपको शेर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गेंडा अभ्यारण्य असम में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध किसके लिए है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों? तो यह एक शेर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग का 70 क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके वैसे बताइए। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से वैसे जुड़ जाइए। और जिनको 2025 में एग्जाम देना है प्यारे दोस्तों, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।